अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रिपरेशन से रिलेटेड। इससे पहले भी डिफरेंट वीडियोस चैनल पे ऐड की जा चुकी हैं, जिसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रिपरेशन के हवाले से डिटेल डिस्कशन कर रखी है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा तो हमारे चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। हर पोर्शन की तैयारी से रिलेटेड अलग से वीडियोस अवेलेबल हैं। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली जीके पोर्शन को कवर करने के लिए बनाई गई है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से अहम हैं इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। इससे पहले भी जीके पोर्शन को कवर करती हुई 8 वीडियोस हम अपने चैनल पे ऐड कर चुके हैं और ये 9th वीडियो है जो कि आपकी नॉलेज जो है उसको इन्हेंस करेगी और स्ट्रेंथन करेगी आपकी ग्रिप को जीके पे, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें जीके पोर्शन में। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो आपको एनी अपडेट जो कि हमारे चैनल पे अपलोड की जाएगी आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप में फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी वीडियोस हम तीनों फोरम्स पे शेयर की जाती हैं, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी और ट्विटर पे भी। आप कहीं से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हमारे वीडियो ऐड करने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो एमओडी के एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए डिफाइन किया गया है। हम इंटेंशनली आपको जो क्वेश्चन है उसके साथ 4 ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते, आपको एग्जैक्ट आंसर प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपकी मेमोरी जो है वो शार्प हो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम में टाइम कम होता है। तो आपको अगर राइट आंसर आता होगा तो आपको ऑप्शंस में से कंफ्यूजन नहीं होगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वहां पर 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको करेक्ट आंसर के साथ तैयारी करवाएंगे ताकि आपका जो है ग्रिप अच्छा हो इन क्वेश्चंस पे और टाइम वेस्ट ना हो आपका एग्जाम में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कायद-ए-आज़म टेक ओथ एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 में कायद-ए-आज़म ने ओथ लिया था एज ए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। हु बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो व्यूअर्स, लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। Collectively, how many governor generals rule पाकिस्तान? तो व्यूअर, इसका राइट आंसर है 4। पाकिस्तान की तारीख में 4 गवर्नर जनरल्स रह चुके हैं। पहले कायद-ए-आज़म थे, लास्ट इस्कंदर मिर्जा, दूसरे पे ख्वाजा नाज़मुद्दीन और तीसरे पे गुलाम मोहम्मद थे। When did पाकिस्तान become member of United Nations? तो व्यूअर, इसका राइट आंसर है जी 30 सितंबर 1947। Which country opposed Pakistan's membership in United Nations? तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। व्यूअर्स, हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान वहद मुल्क था जिसने पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप पे इतराज किया था, उसकी मुखालफत की थी। Who was last गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? तो व्यूअर, इसका राइट आंसर है सिकंदर मिर्जा। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है, सिकंदर मिर्जा वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि गवर्नर जनरल के ओहदे को कन्वर्ट कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था प्रेसिडेंट के साथ। पहले गवर्नर जनरल जो होता था वो हेड ऑफ द स्टेट होता था और इसके बाद जब इसके ओहदे को ख़त्म किया गया, इस ऑफिस को अबॉलिश किया गया और इसको रिप्लेस किया गया था प्रेसिडेंट के ऑफिस के साथ, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। Which country was paid an official visit by the first Prime Minister of Pakistan in 1950? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने जिस कंट्री का पहला दौरा किया था वो अमेरिका था और ये दौरा 1950 में किया गया। Which country accepted पाकिस्तान फर्स्ट? तो इसका राइट आंसर है ईरान, हमारा हमसाया मुल्क ईरान, जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था एज ए कंट्री। When लियाकत अली खान was assassinated? तो व्यूअर, इसका राइट आंसर है 16 अक्टूबर 1951। 16 अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान को असैसिनेट किया गया।
हु बिकेम सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे। व्हेन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज डाइड, तो इसका राइट आंसर है 11 सितंबर 1948। कायद आज़म वाज डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। Who became second Governor General of Pakistan? राइट आंसर है जी ख्वाजा नाज़मुद्दीन। He was also remained as the second Prime Minister of Pakistan. For how many rupees Kashmir was sold to Gulab Singh? तो व्यूअर इसका राइट आंसर है 75 लाख। 75 लाख में कश्मीर सोल्ड किया गया था गुलाब सिंह को और ब्रिटिशर्स ने ये काम किया था। When India as grieved party appeared before the Security Council, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है अप्रैल 1948। अप्रैल 1948 में इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में ग्रीव्ड पार्टी के तौर पे अपीयर हुआ था। Which headworks of canals irrigating Pakistani areas were unlawfully given to India? तो व्यूअर ये दो थे, मधुपुर और फिरोजपुर के हेडवर्क्स जो कि पाकिस्तानी ज़मीनों को इरिगेट करते थे वो अनलॉफुली इंडिया को दे दिए गए। When India cut off Pakistan's water supply without notice, तो इसका राइट आंसर है अप्रैल 1948। In which year a formal treaty of water was signed between India and Pakistan? तो फिर इसका राइट आंसर है 1960। 1960 में इंडस बेसिन ट्रीटी साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और इसका मकसद जो था वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन था। दरियाओं जो दरिया थे डिफरेंट, उनके कुछ को पाकिस्तान के हवाले किया गया, 3 को पाकिस्तान के हवाले किया गया था और 3 को इंडिया के हवाले किया गया था। अंडर हुज ऑस्पिशियस वाटर ट्रीटी वाज साइंड, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक गारंटर है इस ट्रीटी में। व्हाट डू वी कॉल द वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है इंडस बेसिन ट्रीटी जो कि 1960 में साइन किया गया था, और उस वक्त पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट थे जनरल अयूब खान। Famous pact signed with India by Mr. Liaquat Ali Khan was लियाकत नेहरू पैक्ट। व्यूअर्स, आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए आपको डेफिनेटली मटेरियल भी चाहिए। हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट वीडियोस की फॉर्म में, लेकिन इसके अलावा अगर आप एक बल्क अमाउंट ऑफ डाटा चाहते हैं और जो कि हर पोर्शन को कवर करता हो और आपको सिंगल फॉर्मेट में वो मिल जाए ताकि आप सब पोर्शंस को जो है वो इजीली तैयार कर सकें, सब पोर्शन को आप कवर कर सकें, तो उसके लिए एमओडी प्रिपरेशन मटेरियल को मद्देनज़र रखते हुए एमओडी प्रिपरेशन मटेरियल के नाम से एक बुकलेट तैयार की गई है जो कि डेफिनेटली एमओडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं उनसे कलेक्ट किए गए डाटा और उनकी प्रोवाइड की गई गाइडलाइंस की बुनियाद पे है। आपके लिए ये बुकलेट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप चाहते हैं इस बुकलेट को लेना तो ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर आप इस बुकलेट में कंटेंट क्या क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंग्लिश है, जीके में करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स भी शामिल होते हैं, फिर इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस्लामियात है, लॉ है, मैथ कम्युनिकेशन है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर पोर्शन जो कि एक बल्क अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो हैं कंप्यूटर पोर्शन से आते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, डेटाबेस है, फिर पास पेपर शामिल किए गए हैं इस बुकलेट में, और एनालिटिकल रीजनिंग का एक डिटेल्ड टॉपिक है जिसमें इजी टू अंडरस्टैंडेबल वे में आपको बताया गया है कि आपने एनालिटिकल रीजनिंग को किस तरह अटेम्प्ट करना है, फिर क्वेश्चंस के साथ आपको समझाया भी जाएगा इसी पोर्शन में। तो ये कंटेंट है बुकलेट का, इसमें तकरीबन हर पोर्शन ऑलमोस्ट हर पोर्शन कवर किया गया है जो जिसकी बेसिस पे सिलेबस डिफाइन किया गया है या जिसमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये बुकलेट हासिल करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, उस्ताद जी ऑनलाइन के नाम से। फेसबुक पेज का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आप इजीली क्लिक कर सकें। ये फेसबुक का हमारा लिंक है www.facebook.com/G Ustad Online, और आपने करना क्या है, वहाँ जाके जस्ट सेंड अ मैसेज, आपने मैसेज करना है कि आपको बुकलेट चाहिए और आपको ये जो है ईजिली प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये आपको हेल्प करेगी
आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में, और आप इजीली अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेज पे। व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मेड अ कवर्डली अटैक ऑन लाहौर विच रिजल्टेड एज वॉर बिटवीन टू कंट्रीज व्हेन दिस वॉर ब्रोक आउट। तो व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है 6 सितंबर 1965। After the War of 1965, which pact was signed between India and Pakistan? तो इसका राइट आंसर है ताशकंद डिक्लेरेशन। ताशकंद डिक्लेरेशन साइन की गई थी आफ्टर द वॉर ऑफ 1965। Who called upon Indian and Pakistani leaders to sign ताशकंद डिक्लेरेशन? तो फिर इसका राइट आंसर है हेनरी कोजिगन। हेनरी कोजिगन ने इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स को इनवाइट किया था कि वो ताशकंद डिक्लेरेशन साइन करें ताकि इस वार को एंड किया जा सके। हेनरी कोजिगन वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि उस वक्त यूएसएसआर था, और रशिया ने इस डिक्लेरेशन को मीडिएट किया था। फ्रॉम इंडिया हु साइंड ताशकंद डिक्लेरेशन? तो व्यूअर, इसका राइट आंसर है मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, हु वाज देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फ्रॉम पाकिस्तान हु साइंड ताशकंद डिक्लेरेशन? तो उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने इस डिक्लेरेशन को साइन किया था। व्हेन ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड? तो व्यूअर, इसका राइट आंसर है 10 जनवरी 1966 में ये ताशकंद डिक्लेरेशन जो है उसको साइन किया गया था। Who participated in ताशकंद डिक्लेरेशन एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो राइट आंसर है मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो, जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने ताशकंद डिक्लेरेशन में पार्टिसिपेशन की थी। विच पॉलिटिकल पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मिस्टर भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी थी। पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन? तो राइट आंसर है 1967 में इस पार्टी को एस्टेब्लिश किया गया था। व्हाट वाज स्लोगन ऑफ पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? तो इसका राइट आंसर है रोटी कपड़ा और मकान। ये स्लोगन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। When जनरल अयूब खान रिजाइंड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो व्यूअर, इसका राइट आंसर है 25 मार्च 1969। 25 मार्च 1969 में जनरल अयूब खान ने रिजाइन कर दिया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से। हु बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर अयूब खान? तो व्यूअर, इसका राइट आंसर है जनरल याह्या खान। जनरल याह्या खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने आफ्टर प्रेसिडेंट अयूब खान। इन विच ईयर जनरल याह्या हेल्ड जनरल इलेक्शन इन द कंट्री? तो इसका राइट आंसर है 1970, जो कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान थे for National Assembly, definitely. In general elections of 1970, which political party scored victory in East Pakistan? तो व्यूअर, इसका राइट आंसर है अवामी लीग, जिसको हेड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। इस पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान में विक्ट्री हासिल की थी इन इलेक्शंस ऑफ 1970। After general elections of 1970, which political party had the driving seat in West Pakistan? The right answer is Pakistan People's Party. Which incident took place in 1971 which provided India a chance to attack on Pakistan? तो फिर इसका राइट आंसर है इंडियन ड्रामा hijacking their own plane. What was the name of Indian plane that was hijacked? तो the name was Ganga. Which movement of East Pakistan also supported India in the war of 1971? तो इसका राइट आंसर है मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी की ऑर्गेनाइजेशन ने, मूवमेंट ने ईस्ट पाकिस्तान से सपोर्ट किया था इंडिया को इन द वॉर ऑफ 1971। When East Pakistan separated from West Pakistan? तो इसका राइट आंसर है ऑन 16 दिसंबर 1971, जिसे फॉल ऑफ ढाका भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इज? तो इसका राइट आंसर है खालिद जावेद खान। खालिद जावेद खान इज द प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है डिफरेंट जीके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और आपको बुकलेट के बारे में भी गाइड किया गया है इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, और कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, वट एवर यू वांट टू आस्क
आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जैसे ही कोई नई चीज ऐड की जाएगी चैनल पे। आप में फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप में फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियोस अपने सर्कल में भी शेयर करें, वो लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करें और लर्निंग और शेयरिंग के इस प्रोसेस में हमारा साथ दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।